May I come in? Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes. गरिमा. Yes, sir. बैठिए बैठिए. Thank you, sir. अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. सर मेरा नाम गरिमा शर्मा है. मैंने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से किया है 2021 में. उसके पश्चात मैंने एमएससी किया है 2023 में मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से. मेरी हॉबीज़ कैलीग्राफी, कर्सिव और रोमन स्क्रिप्ट है. ओके. मिरांडा हाउस, आईपी कॉलेज, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं. आप बुलंदशहर से आती हैं. यस. कैसे आपकी यात्रा रही? कैसे, किसने मोटिवेट किया कि आप दिल्ली पढ़ने आए आईपी कॉलेज में? भाई वो तो मार्क्स पे एडमिशन हुआ, दिल्ली में कुछ चलता ही नहीं. लेकिन आपको मोटिवेशन किसने दी आपको? सर मेरे क्लास 12th में जो मेरे शिक्षक थे, मेरे जो मैथमेटिक्स के शिक्षक थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि जो बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम होता है वो थोड़ा एडवांस कोर्सेज होता है. तो अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो आप परस्यू कीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में. तो और बुलंदशहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है दिल्ली, तो इसलिए भी एक. लेकिन आपके साथ आप ये पूछे, हम वुमेन्स एम्पावरमेंट के उसमें पूछ रहे हैं और घर के माहौल के बारे में पूछ रहे हैं. कितने लोग आए थे आपके यहाँ? कितनी लड़कियाँ थी जो दिल्ली पढ़ने आई? सर बुलंदशहर में ऐसा है कि कोई ज़्यादा वुमेन या जेंडर रिलेटेड इश्यूज नहीं हैं. तो फीमेल को प्रोत्साहित किया जाता है. नहीं, मेरा क्वेश्चन वो तो मालूम पड़ जाएगा अंदाज से. यदि आप कहीं 60 आए, 70 आए, अकेली आप आए तो अंदाज हो जाएगा. तो कितने लोग आपके साथ आए थे? सर मेरे स्कूल से अप्रॉक्सीमेटली 50% स्टूडेंट्स मेरे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एनरोल किए थे डिफरेंट कोर्सेज में. उसी से जवाब मालूम पड़ गया कि घर प्रोग्रेसिव फैमिलीज़ हैं. यस. समवॉट वेल टू डू होंगी, तभी आप बाहर भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल मिल रहा है. मिरांडा में आपको हॉस्टल मिल गया? सर एक्चुअली जब हम मास्टर्स करते हैं तो हमारी क्लासेस डिपार्टमेंट में होती हैं. ओके. तो उसमें आपको मिला है हॉस्टल? सर नहीं, हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं अवेल कर सकती. हाँ, क्योंकि ये छात्रा निवास है बिल्कुल आपके पीछे, सामने ही है, बल्कि मिरांडा के सामने ही तो छात्रा मार्ग में. ठीक है. बुलंदशहर में दो चीज़ें बताएं. आप बताएं, चाइल्ड सेक्स रेशियो कैसा है, लिटरेसी रेट क्या पोजीशन? सर अगर मैं लिटरेसी रेट बताऊं बुलंदशहर का तो वो अप्रॉक्सीमेटली 68% है. और सेक्स रेशो की बात करूं तो 894 है बुलंदशहर का सेक्स रेशो, जो कि उत्तर प्रदेश के सेक्स रेशो से कम है. तो एवरेज. आपने खुद ही जवाब दे दिया. स्टैटिस्टिक्स एक होती है और एक होता है पुअर. हम तो उसको पुअर में कहेंगे. आप उससे एग्री करेंगे कि दोनों सोशल इंडिकेटर्स आर नॉट वेरी गुड फॉर बुलंदशहर? सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि 2011 के सेंसस के अनुसार है ये. अभी तक नहीं हुआ है. यस सर. और अभी बहुत सारी प्रोग्रेसिव स्कीम्स लाई गई हैं, तो ये जो आंकड़े हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं बुलंदशहर में. तो थैंक यू. आपका शहर में क्या चीज़ बुलंदशहर की मशहूर है? सर खुर्जा का सेरेमिक प्रोडक्ट्स, पॉटरी बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है. वर्ल्ड वाइड. और नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है आपको? सर अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं और कितने डिवीज़न हैं? सर उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं. उत्तर प्रदेश की कुछ जो बाउंड्री किस किस स्टेट से लगती है? कुछ स्टेट्स की सारे बता पाओ और कितने बता पाओ तो वो, नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो बताओ. सर उत्तर प्रदेश की बाउंड्री 8 स्टेट से लगती है और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से लगती है. सर 8 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश. वेरी गुड. लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में?
सर उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सांसद, और राज्यसभा 31। विधानसभा सर विधानसभा में 403 सीटें हैं। हु इज योर गवर्नर ऑफ द स्टेट? सर उत्तर प्रदेश की गवर्नर माननीय आनंदीबेन पटेल हैं। और उप मुख्यमंत्री? सर उप मुख्यमंत्री 2 हैं, फिलहाल मैं एक ही का नाम रिकॉल कर पा रही हूँ, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है? सर 2023 में 106वां संशोधन किया गया था संविधान में, जिसके बाद वुमेन को 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्रोवाइड किया गया। इसका अभी इस वाली लोकसभा में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, नेक्स्ट लोकसभा में से इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिसमें 33% ऑफ वुमेन जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वुमेन होनी चाहिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने कुछ एग्रीमेंट किया है टैरिफ के बारे में, ऑर्डर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर भारत के साथ? हाँ भारत के साथ ऑफ कोर्स। यस सर, सर भारत के साथ अभी एक इंटरिम एग्रीमेंट पास हुआ है, जिसमें 50% टैरिफ जो उन्होंने लगाया था उसको घटाकर 18% करने की बात की जा रही है। साथ ही यूएसए के साथ $500 बिलियन का ट्रेड भी करने का इंडिया का वादा है। व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इस पे? सर हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने एश्योर किया है कि किसानों पर या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो उन पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। थैंक यू। Tell us something about Miranda College. Miranda, and secondly, why it is not college? Why Miranda House? So Miranda House established during the colonial era period, and it was established for women empowerment and education, क्योंकि उस वक्त महिलाओं का जो शिक्षा के प्रति रुझान था वो बहुत कम था, तो इसलिए कॉलोनियल पीरियड में इसको प्रोत्साहित किया गया था। सर मिरांडा हाउस कॉलेज है या मिरांडा हाउस किसने बनाया था, कुछ इसकी हिस्ट्री बताएंगे? मिरांडा के बारे में नहीं पता। कुछ नहीं पढ़ा आपने? मिरांडा के बारे में नहीं पता। एंड मिरांडा आईपी कॉलेज के बारे में? यस सर, आईपी कॉलेज के बारे में मैं बता सकती हूँ। बताइए सर। आईपी कॉलेज का जो 1924 में नींव रखी गई थी, इसके जो मुख्य संस्थापक थे वो थे लाला जुगल किशोर, जो कि एक थियोसॉफिस्ट थे, और एनी बेसेंट ने भी इसमें योगदान दिया था। ये भी महिलाओं के शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए आईपी कॉलेज बनाया गया, और इसका नाम इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, उसके नाम पर रखा गया। कुछ एलुमनाई के नाम बताएंगे आईपी कॉलेज से? सर उत्तर प्रदेश की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर मिसेस सुचेता कृपलानी मैम आईपी कॉलेज की एलुमना रही हैं, और एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कविता हैं, उन्होंने भी इस कॉलेज से पढ़ाई की है, क्योंकि मास्टर्स ऑफ एंड बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आईपी कॉलेज में ही कराया जाता है। एंड मिरांडा हाउस के कुछ एलुमनाई के नाम बताएंगे? सर मिरांडा हाउस का नहीं। आपने मिरांडा हाउस से किया है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन। सो मिरांडा हाउस में उतना जाना। नो इशू। पोस्ट ग्रेजुएशन। सो व्हाई देयर इज नो नोबेल प्राइज कौन कौन सी फील्ड में है? सर नोबेल प्राइज कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है? मेडिसिन में दिया जाता है, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में दिया जाता है, और पीस के लिए दिया जाता है। व्हाई नॉट इन मैथ्स? सर एक्चुअली मैथमेटिक्स हैज़ अनदर प्राइज, दैट इज़ द फील्ड्स मेडल, दैट इज़ द हाईएस्ट प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। बट व्हाई नॉट नोबेल प्राइज वाज थॉट ऑफ इन मैथ्स? सर बिकॉज ये जो नोबेल प्राइज़ है, ये अल्फ्रेड नोबेल के जो पर्सनल
जो उनकी एक एक्यूमुलेटेड वेल्थ थी उससे दिया जाता है, तो उन्होंने जिन फील्ड में काम किया था उसके लिए दिया जाता है। ओके, थैंक यू सर। जैसे अभी होम मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइंस निकाली है वंदे मातरम के लिए, पढ़ा आपने? क्या गाइडलाइंस है? यस क्या है? सर, जब भी कोई गैदरिंग होगी जहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर कोई और बड़े माननीय लोग होंगे, वहाँ पर वंदे मातरम को प्ले करना मैंडेटरी बनाया गया है। वो भी 3 मिनट 10 सेकंड का सारे 6 स्टैंजास प्ले किए जाएंगे और सभी लोगों को उसको सम्मान देना है और उसके सम्मान में खड़े होना है यदि आपको नहीं गाना है। किसी मूवी में मान लेते कि ये हमारा नेशनल गीत जो है तो हमें क्या रेस्पेक्ट देना या बैठे रहना है? नहीं सर, हमें उसको रेस्पेक्ट देना है, खड़े होना है उसके सम्मान में। और आपको ऐसा लिखा है उसमें गाइडलाइंस में, ऐसा लिखा है कि मूवी के दौरान सर, मूवी के दौरान खड़ा होना ऑप्शनल है, किंतु जब कोई बड़े डिग्निटरीज के ड्यूरिंग प्ले किया जाएगा उस वक्त आपको खड़े होना है। ओके। अभी जैसे न्यूज़ में कन्फ्लिक्ट डायमंड्स, एक ये 2 वर्ड थे कन्फ्लिक्ट डायमंड्स, तो इनसे आप क्या समझते हो? सर, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। ओके। एक और अभी जो हमारे जो अमित शाह जी हैं, अभी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था तो उसमें गए थे, तो उन्होंने एक स्कीम का भी जिक्र किया था और योगी जी ने भी जिक्र किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल जोन। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर, उत्तर प्रदेश की ये स्कीम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ओके, नहीं पता है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश ने गरीबी को हटाने में सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है? क्या आपका मानना है? यस सर, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो स्कीम्स हैं वो ज़ीरो पॉवर्टी को लेके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश ना केवल लोगों को गरीबी हटा रहा है, अपितु उनको ऐसा स्किल भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो लोग अपने स्टेटस को और भी इम्प्रूव कर सकें। तो MSMEs का बढ़ावा दिया जा रहा है, यूथ को एक वैश्विक पटल पर बात करने के लिए AI और इन सब चीज़ों में भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है, ओके। गरिमा, आप थोड़ा बाहर जाइए और हम फ़ोन बुलाते हैं, हम लोग आपस में बात कर लेंगे फीडबैक देने के लिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। गरिमा बैठे, इंटरव्यू खत्म हो गया, बिल्कुल स्वच्छंद बैठे। वैसे आपने बहुत अच्छा किया। आपका इंटरेक्शन हम लोग के साथ कैसा रहा? एक तो ये कहीं ये तो नहीं लगा कि हम लोग अनफ्रेंडली हैं, बुली कर रहे हैं? ओवरऑल कैसा लगा आपको? नहीं सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमें बहुत तारीफ अपनी नहीं सुनी हम लोगों को। ये बताइए, मूल्यांकन अपना कैसे करेंगे जो आज से इंट्रोडक्शन हुआ? आपको कितने नंबर? कैसा सर, नंबर देने का तो अंदाज बट वेरी 100 होता है, उसमें आप अपने कितने नंबर? अंदाज, बॉल मार्क फिगर? सर, एवरेज मच बेटर देन एवरेज, मच बेटर। इट शुड बी 70+। यदि यही सब कुछ रहा, कॉन्फिडेंस मेंटेन कीजिए, स्माइल मेंटेन कीजिए, आई कांटेक्ट कीजिए, हाथ के मूवमेंट्स हो वो थोड़ा जरूर कीजिएगा। कंटेंट आपका अच्छा था, तभी मैंने लिखा है, जैसे कई क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, इकोनॉमिक स्टोरीज क्या हैं, बजट क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या, वो मैंने लिख दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली एक मॉक में इतना नहीं कवर कर सकते। टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के उसमें क्या है, डिड वेरी। आप बिल्कुल जाए। सर, कब है इंटरव्यू? मैं बाहर सोच रही थी कि मिरांडा हाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता है मुझे। नहीं, मिरांडा सर, अरे आप पता होने, अरे मिरांडा सर, उस टाइम पे मेरा बहुत ही लो हो गया था कॉन्फिडेंस। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल सही तुमने कहा, बिल्कुल तुमने कहा। हम बताए थे मिरांडा जो थी, सर मॉरिस गॉयर फर्स्ट वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनकी वाइफ थी, उनकी बेटी थी, उनकी बेटी थी, वो नाम रखा था कोई एक्ट्रेस पे, मॉरिस गॉयर। ठीक है, आपने मॉरिस गॉयर हॉस्टल देखा है? सर, हॉस्टल नहीं। थैंक यू बिल्कुल सर, मेरा 17 मार्च को है, तो उसके लिए बहुत समय है। यस सर, तो मैं किस फील्ड अरे नहीं पढ़ो, ये नहीं कि 17 सब इंटरव्यू के लिए पढ़ जाए। हाँ,
अखबार पढ़ो। बजट पढ़ लो, अखबार अखबार पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स या मिंट या कोई इकोनॉमिक एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। और ये जो करंट कंट्रोवर्सी चल रही है ट्रम्प वाली, ये वो, इनको पढ़ो। और बेसिक नॉलेज व्हाट वी हैव स्टडीड यू हैव एक्सीलेंटली। और अभी आपने यूपीएससी में ट्राई किया? सर, मैंने पूछा उनका नहीं, एक बार ही दिया है, ये भी मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में यूपी कोई नहीं, आपको पीसीएस। ऑल द बेस्ट, तैयारी आपकी हो चुकी है, अटेम्प्ट करो। थैंक यू। एज इज, आई मीन आपको अपनी एज मालूम कितनी आपके फेवर में है? आई मीन यू आर फैंटास्टिक। थैंक यू सर। अभी बहुत टाइम है आपको, बहुत चांस है, और यू विल क्वालिफाई वन। बिल्कुल। और जल्दी करो, थैंक यू आर यू। मच बेटर देन सो मेनी। यस। थैंक यू सर।